नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उसके ऊपर लगातार और बार बार सवाल निकल के आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि कल ही फिच ने रेटिंग को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। अब ये स्टॉक रिटेल निवेशकों को बहुत ज़्यादा लुभा रहा है क्योंकि अब लगभग जितनी निगेटिविटी थी वो स्टॉक में ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। तो क्या ये जो समय है ये एक्यूमुलेशन का, ये खरीदारी करने का, इन्वेस्टमेंट का, जिनका लंबे समय का आप कह सकते हैं, जिनका विजन है, क्या ये सबसे अच्छा समय है? भाई ऐसे समय में जब हर चीज़ बहुत ज़्यादा निगेटिव हो, ऑलरेडी प्राइस इन हो, कई रिटेल निवेशक बॉटम फिशिंग के लिए जाते हैं। तो क्या बॉटम फिशिंग के लिए स्टॉक ठीक है? तो इसी का जवाब इस एक वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो बिल्कुल ही बहुत लंबी नहीं होने वाली। हाँ, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप आईएफएल में अभी तक इन्वेस्टेड नहीं हैं दोस्तों, हाँ आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो ये जो एक वीडियो है ये आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ हेल्प करेगी, क्योंकि जो भी पब्लिक फोरम में डेटा अवेलेबल है, गोल्ड लोन में आरबीआई के जो रिस्ट्रिक्शन है ये कितने ज़्यादा सीवियर होते दिखाई दे सकते हैं। और बात सिर्फ ये नहीं है कि आपका गोल्ड लोन में ही फ़र्क पड़ेगा जो आपके ओवरऑल बुक का 30% है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये अगर बढ़ गया और स्पिल ओवर इफेक्ट जिसकी चर्चा बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे ये कितना ज़्यादा डिजास्टर्स हो सकता है ये आपको अपने दिमाग में रखना है। और ये कंपनी की तरफ से कितना बड़ा फेलियर है उसको लेकर कंपनी क्या स्टेप्स उठा रही है। और हर बार की तरह इस बार भी आईआईएफएल का ये जो आप कह सकते हैं मिसहैप हुआ है, रिटेल निवेशक बहुत बड़ा झटका खाएं। और इसी कारण मैं हमेशा कहता हूँ, अक्सर कमेंट सेक्शन में आता है कि भाई 1-2 महीने पहले ही तो आपने किसी स्टॉक के ऊपर बात कही थी, अब आप उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, या इतनी जल्दी जो प्रोस्पेक्टस था वो क्यों बदल गया? तो उसका रीज़न यही है दोस्तों, आज के समय में जो वॉलेटिलिटी है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट जो बदलने में लोगों को सालों लग जाते थे, आज वो हफ्ते महीने में बदल जाते हैं। कोई कॉम्पिटिटर सामने आ गया, कोई बहुत बड़ा कैपिटल लेके, उसका कितना भयंकर नेगेटिव असर होता है वो हम सबको पता रहता है। आजकल फंड रेज करना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अगर आपका बिजनेस थोड़ा बहुत भी सस्टेनेबल रहा है या आपको बहुत अच्छे प्रमोटर मिल गए हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप लंबे समय के लिए निवेशित हैं तो भी आपको हर एक क्वार्टर में नज़र रखनी पड़ेगी अपने बिजनेस में। अब वो ज़माना गया किसी भी स्टॉक को खरीदने के बाद उसके ऊपर असर बहुत धीरे आता था या चीज़ें बहुत धीरे धीरे चीज़ें होती। आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा डायनामिक हो गई हैं और स्टॉक ऑलरेडी अगर प्राइस इन कर चुका है तमाम पॉजिटिविटी को और आप ऊपरी स्तरों में खरीदते हो तो कितना ज़्यादा डेंजर है। अगर कोई सेक्टर बहुत नेगेटिव टर्म पे चल रहा है और आप उसमें इसलिए निवेशित कर रहे हैं कि हाँ यार आई एम रेडी फॉर 3 और 5 ईयर्स, लेकिन वो स्टॉक अगर 6-8 महीने साल भर नहीं चलता है और उसी समय जब वो बहुत लंबा कंसोलिडेट कर रहा रहता है तभी एक बहुत बड़ी नेगेटिव खबर आ जाती है सेक्टर को लेकर के और स्टॉक और ज़्यादा गिर जाता है, तो निवेशक और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया, अब हम क्या करें। भाई जब आप 5-7 साल के लिए आए थे तो ये सब चीज़ें तो होंगी आपके बिजनेस में, और जब एक बहुत बड़ा सपोर्ट टूटता है तो फिर चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट के लिए चली जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है अगर आप इस प्रकार के डेंजर स्टॉक जो अभी आईएफएल जैसे स्टॉक है उसमें निवेशित कर रहे हैं, या कोई सेक्टर जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहा है आप बॉटम फिशिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिए। सिर्फ कह देने दोस्तों चीज़ें नहीं होती, मेंटल जो आप कह सकते हैं कैपेबिलिटी है, जो मेंटल स्टेटस है वो आपको बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता है। और आपको आज के समय में तो अपडेट रहना ही पड़ेगा। हर हफ्ते, हर महीने, एटलीस्ट हर महीने आपको 10 से 15 मिनट तो उस स्टॉक के लिए आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि देखिए चीज़ें ऐसे ही हो रही हैं। तो ये तमाम चीज़ों को प्लीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखा कीजिए जब भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए जाया कीजिए। बट इस वीडियो में आईएफएल को लेकर के आपके जो भी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कीजिए जरूर कीजिएगा, औरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं जो अभी खबर आई थी किसको लेकर के, फंड रेजिंग को लेकर के। देखिए तो यहाँ पर ये है कि जो बोर्ड है दोस्तों आईएफएल फाइनेंस की, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि लगभग हम 2000 करोड़ रुपए का राइट इशू लाएंगे, जिसमें से राइट इशू ऑफ कंप्रेसिंग राइट इशू ऑफ 1500 करोड़
1500 करोड़ और एक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आएंगे 500 करोड़ के, यानी टोटल 2000 करोड़ की फंड रेजिंग है। 1500 करोड़ आपको एज अ राइट इशू आएंगे, 500 करोड़ रुपए आपको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के रूप में आएंगे, ठीक है। और देखिए सबको पता है ऐसा क्यों हो रहा है, जो झटका लगा है ना दोस्तों आरबीआई की तरफ से आईएफएल को, उसका असर कंपनी साफ दिख रही है अपने नियर टर्म रिजल्ट्स में, ठीक है। आगे आप देखें यहाँ पे द कंपनी सेड दैट इनका जो प्लान है दोस्तों टू रेज 1500 करोड़ बाय वे ऑफ फास्ट ट्रैक राइट्स इशू बिफोर द एंड ऑफ जून 2024 वाइल द एनसीडी दोस्तों नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है दोस्तों वो इस मंथ के एंड तक आपको करते दिखाई देंगे, यानी थोड़े लंबे समय में जून 2024 तक कंपनी 1500 करोड़ के राइट्स लेके आएगी और इस महीने के अंत तक आपको 500 करोड़ के एनसीडी आती हुई दिख जाएंगी दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं इसका इंपैक्ट क्यों थोड़ा सा ज्यादा आपके सामने डरावना हो सकता है, ठीक है। अब आप देखें द राइट्स इशू विल बी ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, आपको राइट इशू का उनके लिए होगा जो अभी भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, उनको ये 300 रुपए प्रति शेयर में मिलेंगे, 300 रुपीज प्रति शेयर। और जो रेशियो रहेगा दोस्तों 1 शेयर फॉर एवरी 9 शेयर हेल्ड, यानी हर 9 शेयर पे 1 शेयर आपको ये मिलेगा दोस्तों, विच ऑन अ फुली सब्सक्राइब बेसिस शैल एग्रीगेट टू 1272 करोड़ सेट पीपल विद नॉलेज ऑफ द मैटर, यानी आपको 9 शेयर है तो आपको 1 शेयर राइट इशू में मिलने वाला है और उसको आप 300 रुपए प्रति शेयर में इन तमाम चीजों को डाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप देखिए फेयरफैक्स इंडिया और जो प्रमोटर ग्रुप है दोस्तों निर्मल जैन, आर वेंकट रमन का, उन रमन जी का वो है एंड हिज फैमिली आर लाइकली टू फुल्ली सब्सक्राइब टू देयर शेयर इन द प्रपोज राइट इशू। अब देखिए कॉन्फिडेंस कैसे आएगा निवेशकों को, तो जो फैमिली है, प्रमोटर है, आप कह सकते हैं पूरा, और जो फेयरफैक्स इंडिया का है, तमाम लोग फुली सब्सक्राइब करने वाले हैं दोस्तों इस प्रपोज राइट इशू को, सेड वन ऑफ द पर्सन साइटेड अबव। और जो 500 करोड़ रुपए बॉन्ड इशू दोस्तों इज लाइकली टू हैव अ 3-year टेनर एंड बुलेट रीपेमेंट ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए और जो 500 करोड़ रुपए आएंगे वो 3 साल के टर्म में रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल ये चीजें हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और ये जो आप कह सकते हैं फंड रेज को लेकर के मामला चल रहा है, प्लस जो कंपनी है वो इतनी ज्यादा हड़बड़ी, मैं कहूंगा वर्ड यूज करूंगा, और राइट इशू को ये क्यों कह रहे हैं हम फुली सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस देखिए निवेशकों का बहुत ज्यादा हिला हुआ है। और जो ये चीज है ना ये बहुत लाइट चीज नहीं, आप समझिए गोल्ड लोन का बहुत बहुत बड़ा एक्सपोजर है जो मैंने पहले कहा, और आने वाले समय में इसका असर आपको कंपनी के नंबर्स में देखने को मिलेगा। अब आप देखें ये कब की बात थी, ये जो आपको मैं चर्चा कर रहा हूं कि भैया कंपनी राइट इशू लाएगी और एनसीडी लेके आएगी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये 2 दिन बाद आए हैं, 2 days आफ्टर द आरबीआई बेड आईआईएफएल फाइनेंस फ्रॉम गिविंग न्यू गोल्ड लोन्स। कोई भी नए गोल्ड लोन वो नहीं पे कर सकती, उसके बाद कंपनी बढ़ा हुआ है। और प्रेम वत्स जो फेयरफैक्स इंडिया है दोस्तों, उन्होंने अनाउंस किया था कि $200 मिलियन की वो तुरंत लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे इस फाइनेंस कंपनी को दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो चीज़ है छोटी मोटी चीज़ नहीं है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आपको लग रहा है कि भैया हाँ इस रिस्क में मैं निवेश कर सकता हूं, तो आप प्लीज़ बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि चीज़ें वाकई में थोड़ी टफ हैं दोस्तों, ठीक है। आगे आप देखें ये जो चीज़ है ये बहुत देखने लायक है, जो द कंपनी हैज़ टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ 77,444 करोड़, ठीक है। 77,444 करोड़ का टोटल AUM है, जिसमें से गोल्ड लोन अकाउंट कर दोस्तों 32%, मोर देन 30%। 31 दिसंबर तक की बात कही जा रही है 24,692 करोड़, ठीक है। तो आप समझ सकते होंगे ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं है, ये वाकई में निवेशकों के लिए चिंता का विषय। अब आप खुद समझिए वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो कितने ज़्यादा ऊपर फंसे हुए हैं। और ये एक और चीज़ है जो मैं हमेशा कहता हूँ, फाइनेंस कंपनी में अगर आप निवेश कर रहे हैं ये आपको रिटर्न भी उतने अच्छे से देती है, लेकिन अगर कहीं से कुछ भी खराबी आती है तो स्टॉक उतनी ही तेज़ी से उसमें पटकनी भी आती है, उतनी ही तेज़ी से स्टॉक गिरता भी है, और उसका असर आपको रियल लाइफ एग्जांपल आईएफएल दिखा रहा है। पिछले कुछ समय में एक बार आरबीएल बैंक ने दिखाया था, बंधन बैंक ने दिखाया था। अब आप देखें जो बोर्ड है दोस्तों आईएफएल फाइनेंस का,
also passed a resolution to appoint शिवलिंगम पिल्लाई जी as चीफ कंप्लायंस ऑफिसर फ्रॉम मार्च 13। और देखिए ये जो इतनी बड़ी चूक हुई है इसको लेकर कंपनी बहुत सजग रही है और उन्होंने शिवलिंगम पिल्लाई जी को भी अपॉइंट किया है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। और जो पिल्लाई जी हैं वो मौली अग्रवाल जी को रिप्लेस करेंगे, हु इज अपॉइंटेड चीफ सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर। ठीक है, और देखिए ये तो होना ही था क्योंकि ये जो छोटा मोटा दोस्तों मैं कहूँगा जब ये कोई लैप्स नहीं है कंपनी का, ये कंपनी की साख में जो एक बट्टा था वो तो नो डाउट लग चुका है। और आरबीआई ने अपने बयान में भी कहा था कि भाई हम कोई ऐसा नहीं कि हम तुरंत उठ के तुरंत आपके सामने बोल दिए कि नहीं भाई ये एक है और आप बैन कीजिए। हमने प्रॉपर जानकारी देखी है, जो लैप्सेस लगातार आ रहे थे उसके बाद हमने बात कही है, ये तो वाकई में चिंता का विषय तो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिराम भट्टाचार्य जी करेंटली जो चीफ ऑफ स्टाफ है दोस्तों, हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है, जो बिजॉय कुरियन जी हैं और निहार निरंजन जम्बूसारिया जी हैं उनको एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे पदभार संभाल लिया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपनी कितना होल्ड करती है दोस्तों। आप देखें जो फेयरफैक्स इंडिया दोस्तों उसका 15.1% स्टेक है आईएफएल फाइनेंस में, 30.92% स्टेक है इन आईएफएल सिक्योरिटीज का दोस्तों। ठीक है, आईएफएल सिक्योरिटीज का स्टेक है और 5 पैसे कैपिटल का है 32.88%। अ डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकिंग एंटिटी ऑफ आईएफएल ग्रुप। ठीक है, तो जो 5 पैसा है वो भी आईएफएल ग्रुप का है। यानी आप समझिए तो आईएफएल एज ए ग्रुप के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और वो बहुत बड़े और बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पे फेल हुए दोस्तों। और देखिए होगा किसी का कुछ नहीं गया है, हर बार की तरह इस बार भी झटका रिटेल निवेशकों को लगा है दोस्तों। ठीक है, पैसे उन्हीं के बर्बाद हुए हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं एक और की, फिच रेटिंग जो अभी अभी निकल के आई है। आप देखें यहाँ पे जो फिच रेटिंग एजेंसी है 14 मार्च को उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा है प्लेस्ड आईएफएल फाइनेंस ऑन रेटिंग वॉच नेगेटिव, RWN रेटिंग वॉच नेगेटिव की रेटिंग दी है उनको। आप समझिए RWN follows a regulatory directive by RBI on March 4 where IFL Finance was told to cease new gold-backed lending and related off-balance sheet funding transaction। ठीक है, तो भाई साहब अब फिच ने भी ये देख लिया है और देखिए लगातार बुरे खबरों का सिलसिला वो जारी दिख रहा है आपको। मैं ये नहीं कहता यहाँ से स्टॉक और शायद 80% गिर जाए क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टॉक गिर तो चुका है। ठीक है, आप देखें The RWN indicate that the rating could remain unchanged for be downgraded upon the resolution of the watch। अब देखिए ये इसका मतलब ये कह रहे हैं कि भाई अगर जो ये चीज़ें निकल के आती हैं उसके बाद शायद डाउनग्रेड भी आपको देखने को मिले अपॉन द जिस तरह ये रेजोल्यूशन की जिस तरह से आगे सुनवाई होती है और बढ़ते निकल के आती हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कहा है द इम्पैक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन विल डिपेंड ऑन देयर ड्यूरेशन एंड एनी स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ फाइनेंस बिजनेस। देखिए ये जो बैन है ये तो ठीक है, इसका असर आपको देखने को मिल गया, बट अब ये जितना ज़्यादा और लंबा खिंचता है इसका असर उतना ही डबल इफेक्ट में देखने को मिलेगा इन नेगेटिव टर्म्स दोस्तों। और इसके साथ ही साथ इनके कोई अन्य बिजनेस ग्रुप है। ठीक है, देखिए जो रिपल इफेक्ट है ना वो हर जगह पहुंचता है। ठीक है, शांत पानी पत्थर मारेंगे तो पूरी तरह से पूरे तालाब को ही थोड़ा सा आप कह सकते हैं झंझोर के रख देता है। और उसी का डर सबको है कि भाई ये तो सिर्फ एक बिजनेस गोल्ड लोन है, अगर अन्य किसी बिजनेस में स्पिल ओवर देखने को मिला तो चीज़ें और ज़्यादा खराब दिखाई देंगी। नाउ द RWN रिफ्लेक्ट डाउनसाइड रिस्क और आईएफएल फाइनेंस फ्रेंचाइज प्रॉफिटेबिलिटी को भी दिखाता है कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी में आपकी कमी आएगी। ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल इफ रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन ऑन द न्यू गोल्ड बैक लेंडिंग एंड प्रोलॉन्ग। ठीक है, और जो रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो और ज़्यादा बढ़ते दिखाई देंगे अगर ये जो बैन है और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, आप देखें अगर बात करें 31 दिसंबर 2023 तक की तो जो गोल्ड लोन है आर अ की प्रोडक्ट फॉर द कंपनी अकाउंटिंग 32% ऑफ द एसेट अंडर मैनेजमेंट और 18% इसका है ग्रॉस ऑन बुक लोन्स का। तो ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं दोस्तों। ठीक है, तो मेरा आपसे यही कहना है आप आईएफएल इसमें निवेशित करना चाहते हैं बहुत सोच समझ के करें, ये कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं हुई है। अगर ये चीज़ बहुत बढ़ती दिखाई देगी, अगर आने वाले हफ्ते 2 हफ्ते या महीने बाद अगर आप देखेंगे कि हाँ भाई हमने रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है, स्टॉक काफ़ी अच्छा जंप करेगा। लेकिन अगर चीज़ें लंबी होती दिखाई देती हैं उसका असर साफ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये जो चीज़ है आपको अपने दिमाग में ज़रूर रखनी है दोस्तों। आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है,
जय हिंद दोस्तों।